नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सागर में। आज की हमारी कहानी का जो विषय है वो आज बहुत से घरों की समस्या है। वो समस्या है गृह कलेश। यह कहानी कबीर दास जी के जीवन प्रसंग पर आधारित है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कबीर दास जी एक गृहस्थ संत थे। वे अपने सत्संग में अक्सर जिज्ञासुओं के प्रश्नों का उत्तर देते रहते थे। एक बार सत्संग समाप्त होने के पश्चात एक जिज्ञासु कबीर दास जी के पास आया और बोला, महात्मा जी, मैं एक गृहस्थ हूँ और गृहस्थी से संबंधित एक समस्या का समाधान आपसे पूछना चाहता हूँ। कबीर बोले, बताइए क्या समस्या है। वह आदमी बोला, मेरा रोज मेरी पत्नी के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता है। मुझे लगता है कि मेरी पत्नी की गलती होती है, लेकिन वो कहती है कि गलती तुम्हारी है। मैं आज तक इस गृह कलेश का कारण नहीं जान पाया। मैं जानना चाहता हूँ कि यह कैसे दूर हो सकता है। उसके प्रश्नों को सुनकर कबीर ने अपनी पत्नी को आवाज देते हुए कहा, जरा लालटेन जलाकर लाना और साथ में मेरा कंबल भी लेती आना। जिज्ञासु सोचने लगा कि आखिर भरी दोपहरी में कबीर ने लालटेन व कंबल क्यों मंगवाया है, और इनकी पत्नी दे भी गई। कुछ देर बाद कबीर ने पुनः अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कुछ मीठा लाने को कहा, लेकिन पत्नी खाने की कोई नमकीन वस्तु दे गई। व्यक्ति को कबीर व उनकी पत्नी का व्यवहार बड़ा अजीब मालूम हुआ। उसे लगा शायद कबीर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते, और वह उठकर जाने लगा। कबीर ने आवाज देकर कहा, क्या आपको आपकी समस्या का समाधान मिला या कुछ संशय बाकी है? व्यक्ति बोला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, कृपा कर आप समझाइए। कबीर बोले, जैसे मैंने लालटेन और कंबल मंगवाए, मेरी पत्नी ने मुझसे कोई जिरह या बहस नहीं की कि मैं भरी दोपहरी में लालटेन और कंबल क्यों मंगवा रहा हूँ। वो चुपचाप दे गई। उसने सोचा होगा मुझे इनकी कोई जरूरत रही होगी। मेरे मीठा मांगने पर वो नमकीन दे गई, तो मैं ये सोचकर चुप रहा, हो सकता है कि घर में कोई मीठी वस्तु न हो। इसमें तकरार की क्या बात है? आपसी विश्वास बढ़ाने और तकरार में न फंसने से विषम परिस्थितियां अपने आप दूर हो जाती हैं और तालमेल बना रहता है। बस गृहस्थी के इस रहस्य को कबीर दास जी ने जिस सरलता से समझाया, उससे वह व्यक्ति पूरी तरीके से संतुष्ट होकर अपने घर चला गया। मित्रों, आशा करते हैं आप भी इस कहानी के माध्यम से सुखी गृहस्थ जीवन का राज जान चुके होंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को दबा दें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।